देखिए, एनडीए में अभी मुख्यमंत्री कौन होगा उसको लेकर के महागठबंधन लगातार सवाल खड़ा कर रहा है, लेकिन आपने क्लैरिटी से अपनी बात मनवा ही ली। बस सवाल मेरा इतना ही है, 60, 40, 35, 25, 15 इतने कम पे कैसे मान गए आप? नहीं, देखिए 60 जब हमने टारगेट रखा था, ये पार्टी के लिए हमने रखा कि आगे आने वाले समय में हमारे पार्टी का ब्लूप्रिंट क्या होगा, पार्टी कहां तक पहुंचाना है। तो हमने लक्ष्य रखा था 60 सीट पे चुनाव लड़ने का, और सपना देखना कोई गुनाह नहीं है, और हमने लक्ष्य रखा था। बाकी जो लास्ट में जो डिसीजन हुआ गठबंधन के सभी सहयोगी दल के अंदर कि वीआईपी पार्टी 15 सीट लड़ेंगे, इसमें मैं हैप्पी हूं, खुश हूं। ठीक है, थोड़ा सीट कम है, बट मैं एडजस्टमेंट करके महागठबंधन के साथ हूं, और 243 सीट पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ 15 सीट तो वीआईपी के सिंबल पर हम लड़ रहे हैं, बाकी अदरवाइज महागठबंधन के सहयोगी दल होने के नाते, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट होने के नाते हर एक सीट पे हमारी तैयारी है, और हर एक सीट वीआईपी का है। हर एक सीट पर वीआईपी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनको जिताएंगे और बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। देखिए मुकेश जी, आपने कहा ना कि सपने देखना कोई बुरी बात नहीं। एक 19 साल का लड़का बिहार से सपने देखते हुए मुंबई गया, वहां पे फिल्मों के सेट लगाने लगा, बड़े बड़े देवदास का सेट आपने लगाया, बजरंगी भाईजान का सेट लगाया आपने, लेकिन वहां का सेट लगाते लगाते बिहार की सियासत में ऐसा सेट लगाया कि कुछ ही सालों में उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन गया। निश्चित तौर पर मेरा ये 11 साल का संघर्ष है। बॉम्बे में भी 900 रुपये महीने पे नौकरी स्टार्ट करके मुंबई जैसे शहर में अपनी जगह बनाना, एक बिहार से एक खानदान का पहला लड़का शहर में जाना, अपनी जगह बनाना, और निश्चित तौर पे हमारा मेहनत वहां पे काम आया। उसी तरीके से बिहार में 2014 से लगातार 11 साल से लगातार अपने लोगों के बीच में उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते उनके दिलों में जगह बनाकर बिहार में आज एक वोट बैंक जो है निश्चित तौर पे हमारे साथ खड़ा है, और ये हमारे सहयोगी हो या पक्ष विपक्ष में हो, उनको एहसास है कि वीआईपी पार्टी के पास एक अपना ताकत है। मेहनती ज्यादा है कि जिद्दी ज्यादा है आप? मेहनत भी करता हूं और जिद भी करता हूं। क्योंकि जिस तरह से आपने वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 बजे, 3 बजे, 6 बजे, फिर आपने बोला डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, फिर आप डॉक्टर के पास गए, फिर उधर स्वस्थ पूरी तरह हो गए कि अभी दोबारा के भी डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है? नहीं, स्वस्थ हो चुका है। अभी तो पहले था, थोड़ा अनमन था, चीजें हमने साफ लफ्जों में आपको कहा था, थोड़ा अस्वस्थ है, उसको जल्द से जल्द हम लोग गठबंधन ठीक कर लेंगे। हमने कर भी लिया है। और जब हम आपने कहा ना जिद्दी हैं या मेहनती, तो मेहनत करते हैं, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी के भरोसे में नहीं रहते हैं, इसलिए हमारा अपना जिद भी होता है कि मैं जो चीज सोच लूं वो तो करना ही है। हमने कभी कल्पना नहीं किया था कि मैं बिहार जैसे प्रदेश में जहां 13 करोड़ की आबादी हो और ये यहाँ पे सरकार जो बनेगी उसका डिप्टी चीफ मिनिस्टर में बनूंगा, मैंने कभी सपना नहीं देखा था। लेकिन मैं रास्ते में काम करने लगा और एक उम्मीद बन चुका कि मैं बिहार में परिवर्तन ला सकता हूँ। 2020 में हमने मुख्यमंत्री बनाया। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते। तो क्यों बर्खास्त क्यों कर दिया उन्होंने आपको? अभी देखिए, बड़ी मछली अक्सर जो है छोटी मछली को खाने का काम करते हैं, और कोई नहीं चाहते कि अति पिछड़ा समाज का बेटा डेवलप होके आगे बढ़े। तो उनकी अपनी रणनीति होता है, और कभी कभी जब सामने वाला बड़ा स्ट्रांग हो और बड़े विजन के साथ आपके साथ काम करा, तो निश्चित तौर पे कभी कभी आपका वहां पे हार होगा। एक डायलॉग है ना, सरकार आपकी सिस्टम हमारा। तो सरकार महागठबंधन की बनेगी कि नहीं बनेगी ये तो बात की बात है, नहीं सिस्टम आपका पूरा चल रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं, सरकार भी बनना है और सिस्टम भी चलना है, और ये सरकार बना के, और ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो या सीएम का कुर्सी हमारा जागीर नहीं है। एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था पे बैठना है, और जो हमने अपनी जिंदगी में विजन के तहत यहाँ तक हम पहुंचे, सफर तय हमने किया है, गांव से निकलकर मुंबई जैसे शहर, शहर से गांव, ये विजन हम आने वाले समय में अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे अपने जिंदगी में हमने तरक्की पाया है कम समय में, उसी तरीके से राज्य में तरक्की हो। मैं जानता हूँ, तकलीफ झेला हूँ कि अपने घर से दूसरे प्रदेश में रहना, अपने परिवार को, रिश्तेदार को छोड़कर दूसरे राज्य में नौकरी करना, रहना कितने कठिन होता है, वो मैंने झेला है। मैं नहीं चाहूंगा कि अपने राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाके डर भटके मामूली नौकरी के लिए। ये बात सही है कि देश विदेश या किसी राज्य में जाना बड़े बिजनेस करने के लिए अच्छी बात है, बड़ा कारोबार के लिए, लेकिन एक मामूली 10,000 15,000 की सैलरी के लिए दूसरे राज्य में जाके काम करना, मैं मानता हूं कि ये सही नहीं है। तो मजदूरी अपने गांव में भी, अपने राज्य में भी उसको मिल सकता है, लेकिन सरकार अच्छे से अगर विजन बनाए तो निश्चित तौर पे सरकार अपने राज्य में जगह मिल सकती है। लेकिन मुकेश जी, आपने ना जाने अनजाने जो मधुमक्खी का छत्ता है ना, उसमें आपने
मार दिया पत्थर। अब बताइए, ओवैसी जी कह रहे हैं कि भाई मल्लाह का लड़का डिप्टी सीएम बनेगा और मोहम्मद का लड़का नहीं बनेगा, क्यों भाई? अभी उनको हमने कहा कि नहीं बनेगा? तो बनेगा ना डिप्टी सीएम मुस्लिम। देखिए, हमारी सरकार जो है, गठबंधन जो है, हम सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने के बाद हमारे लिए राज्य के सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों के लिए सरकार होगा। और यहाँ पे जो वोट हमें देंगे उनको भी धन्यवाद है, जो नहीं देंगे उनका भी धन्यवाद है। और हमने कहा कि सरकार में मेरे अलावा भी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। और वो अल्पसंख्यक वर्ग का होगा, समाज होगा अल्पसंख्यक वर्ग का। समाज के सभी वर्ग को देखकर हम डिसीजन लेंगे। देखिए, ऐसे बिहार में 200 जाति है नहीं, लेकिन अब 17% वोट बैंक है। अगर आपको 200 वोट जाति बैंक अगर लेना अपने है आप में तो कहने में गुरेज क्यों है, आप बताइए ना जरा। नहीं, देखिए, ये सब हमारे रणनीति का पार्ट है और रणनीति का पार्ट मैं कैसे आपके सामने डिस्कशन कर लूं? अच्छा चलिए ठीक है। एक सवाल मेरा ये कि नेता वो होता है जो फ्रंट से लीड करे, ये परिभाषा है सामान्य रूप से। आप भी नेता है अपनी पार्टी के, आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते, क्यों नहीं आप फ्रंट से लीड करते? नहीं, देखिए, हमारा पहले से प्लान था मैं चुनाव लड़ने का और काफी ज्यादा सीट पर मेरा प्लान था लड़ने का। लेकिन अंतिम आवर में 15 सीट पर एडजस्टमेंट हुआ और उसमें बहुत सारे हमारे जो पार्टी के मजबूत नेता है, कार्यकर्ता है, वो चुनाव से वंचित रह गए। और इसलिए मैंने भी त्याग किया कि अगर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण अगर चुनाव नहीं लड़े तो मैं भी नहीं लड़ूंगा। और क्योंकि 15 सीट है तो इसमें उसी हिसाब से हमने तय किया। और मेरा पास जवाबदेही है कि राज्य में 243 सीट में मैक्सिमम कैसे जीता जाए, क्योंकि मैं चुनाव में अगर अपने चुनाव में फंस जाऊं तो अपने चुनाव जीतने में लग जाऊंगा और शायद हमारे बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी होंगे उन पे हम समय नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमने चुनाव से अपने आप को दूर रखा और हमारा कोशिश होगा कि ज्यादा से ज्यादा गठबंधन के जो हमारे प्रत्याशी है, सहयोगी दल के प्रत्याशी, वो ज्यादा से ज्यादा चुनाव जीत के आए। इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपके बारे में प्रधानमंत्री जी ने या गृह मंत्री जी ने आपके बारे में पहले पता किया, फिर आपको बुलवाया, फिर आप एनडीए में गए? इस बात में ये कहानी क्या है, कैसे आपका संपर्क हुआ एनडीए से? कभी जब आप पिछली बार थे? पिछली बार का कहाँ बात कर रहे हैं? पिछली बार तो गठबंधन में थे, गठबंधन से अचानक गठबंधन टूटा। नहीं, आप गए कैसे थे, बुलाया किसने था, कैसे? नहीं, हम गए नहीं थे, हमने गठबंधन तोड़ा और यही मोरिया होटल में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि बिहार में मैक्सिमम सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। और वहीं से फोन आया कि आप आइए, हमसे गठबंधन कीजिए। वही फोन किससे आया? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया। अरे किसने फोन किया? अरे बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं, फोन किए, उनको जरूरत था और हमें भी किराना लगना था तो हमने समझौता कर लिया, गठबंधन कर लिया 11 सीट एक एमएलसी के साथ और उनके साथ जाके सरकार 2020 में हमने बनाया। अगर हम नहीं जाते तो सरकार नहीं बनता। तो इस बार फिर फोन लाइन खुली है कि बंद है? बंद है। पक्का? अभी विचार से लैस हो चुके हैं। अगर ऐसा रहता तो अलग तरीके से होता, लेकिन हमने विचार से बंद गए। अभी देश के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि मोदी जी, आपको पता होगा कि 2014 में उन्होंने कहा हम अच्छे दिन लाएंगे और 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, विदेश में काला धन है उसको लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। ये सब कुछ नहीं हुआ। अभी देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल में लाइन में लगा दिए हैं। आप बताइए हमारा देश कहाँ जा रहा है? अभी देश में 5 किलो चावल में, आज के समय में 5 किलो चावल में लोग अपनी जिंदगी बिताए। लेकिन लोग वोट तो दे रहे हैं। अब ठीक है, वोट दे रहे हैं, हम कहाँ ना कर रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि ये देश इस तरीके से चलेगा कि देश के युवा को रोजगार की जगह 5 किलो चावल दिया जा रहा है? अच्छा, बीच में कैसे तरक्की करेंगे? बीच में जब थोड़े दिन के लिए आप थोड़ा सा नाराज हो गए थे, 2-3 दिन के लिए, तो फोन आया था क्या उधर से, जिधर से पिछली बार आया था? नहीं, मैं कोई कोशिश नहीं किया और मुझे उधर जाना ही नहीं था। और विचार से हम बंधे थे और हमें हर हाल में गठबंधन के साथ हमें रहना था और गठबंधन के साथ हम रहे। थोड़ा बहुत ठीक था, सीट को लेकर आगे पीछे हुआ, बट हमने एडजस्टमेंट किया। बट आप तो देखिए गंगा पुत्र है ना जी, आप तो गंगा पुत्र हैं। तो कई लोग कहते हैं कि क्या गंगा की कसम खा के, गंगा का पानी लेके मुकेश सहनी ये भरोसा दे सकते हैं कि अब जहां है वहीं रहेंगे, अब इस बार वो नहीं जाएंगे कहीं? हमने पूरे बिहार में संकल्प यात्रा के तहत पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लिया था कि वोट आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। और उस पैटर्न पे हम 2024 में भी रहे, 2025 में भी मैं हूं मजबूती से अपनी पार्टी के साथ, अपने लोगों के साथ, गठबंधन के साथ मैं मजबूती से खड़ा हूं और रहेंगे। तो ये भूपेश बघेल जी के लिए तो बड़ी अच्छी खबर है। आप कह रहे हैं मैं गंगा जी की कसम खाता हूं कि मैं हमेशा इन्हीं के साथ रहूंगा। हैं? जरूर हैं? हंस रहे हैं, देखिए भूपेश जी, कम से कम ये गारंटी तो मिली। देखिए, ये सबसे बड़ी बात होता है कि आप लोग, अभी हम क्या कह सकते हैं, इस देश धरती पर सीता माता के ऊपर भी आरोप लगा दिया गया
और आप लोग खास करके गरीब छोटे पार्टी को ये मानते हैं कि ये बिक जाएंगे, चले जाएंगे, जबकि सच्चाई ये है नहीं, जितने हमारा ऐसा गरीब मत- लोग होते हैं वो उतना विचार से मजबूत होते हैं, उतना ही मजबूती से चलते हैं। मेरे पास कई बार ऑप्शन है कि भारत सरकार में मंत्री बनने के लिए, यहाँ पे मंत्री बनने के लिए हम कभी कुर्सी को कभी ये नहीं किया नीतीश कुमार जी के जैसे कि बिहार के जनता कहीं पे भी जाए, लेकिन कुर्सी से उनको प्यार है। नीतीश कुमार जी 2005 में सरकार में आए, जनता का था मूड कि नीतीश जी आए। 2010 में उन्होंने अच्छा काम किया इसलिए सरकार में आए। 2015 में परिस्थिति ऐसा बना कि लालू जी को उंगली पकड़ के लटक के बिहार में सरकार में आए। 2020 में एक परिस्थिति ऐसा बना कि 42 विधायक के साथ वो मुख्यमंत्री बने और आज फिर से वो मुख्यमंत्री का ऐसे कैंडिडेट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो मान नहीं रहे। और ये बताइए 2013 में जब से मोदी जी का खाना डिनर उन्होंने कैंसिल किया, उस रोज से लेकर आज तक सिर्फ मोदी जी से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें खुशी भी है कि एक बिहार का बेटा, मोदी जी ने पूरे देश में हर किसी को परेशान कर दिया, जेल में डाल दिया, सब किसी से जीत लिए, लेकिन एक बिहारी नीतीश कुमार जी से जीत नहीं पाया। नीतीश जी के सामने में भारतीय जनता पार्टी को हमेशा घुटना टेकना पड़ा और एक ये बात हमें बहुत बताइए, खुशी है। एक बात लेकिन बताइए। इसी बात के साथ मेरा गम भी है हाँ। क्योंकि नीतीश कुमार जी लड़ाई लड़ते लड़ते अपने बिहार के जनता को भूल गए, नीतीश बिहार कुमार के जी लोगों को कुर्सी भूल से गए। चिपके हैं, आप ये कह रहे हैं। हाँ। लेकिन बड़ी अजीब स्थिति है, नीतीश कुमार जी बीच में खड़े हैं, इधर आप माला लेके खड़े रहते हैं, उधर वो माला लेके खड़े रहते हैं, जब इधर मुड़ते हैं वो पहना देते, इधर मुड़ते हैं आप पहना देते। आप लोगों की गलती नहीं, आप हर बार स्वीकार क्यों करते हैं? पलटू चाचा कहेंगे। नीतीश जी को मैं अपना मानता हूँ। हम इतना मानते हैं कि सामाजिक न्याय वाले लोग हैं, पिछड़ा समाज का बेटा है, हम तो हमेशा उनके शुभचिंतक हैं। वो जब भी आएंगे खाली हाथ आए, विधायक के साथ आए, हम उनको स्वागत करेंगे। वो कल खाली हाथ भी आएंगे तो उनको हम स्वागत करेंगे और हम चाहेंगे अभिभावक है, हम उनको प्रणाम करेंगे। हमारे उससे कभी नफरत हो ही नहीं सकता है। नीतीश जी हमारे अपने हैं। हमें दुख इस बात का है कि हमारे अपने होके आज हमारे साथ नहीं है, दूसरे बॉल में है, ये हमें दुख है। तो सुबह का भूला शाम तक आ जाए, लाइन खुली है, लाइन व्यस्त नहीं है, न फोन आपने ऑफ किया है। तो ये हमारे अपने हैं। मुकेश सैनी थे, काफी कुछ इशारों में कह रहे हैं, हालांकि गंगा पुत्र होने की वजह से कह रहे हैं कि मैंने कसम खा ली है, रहूंगा तो मैं महागठबंधन के ही साथ। थैंक यू मुकेश जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अब कसम खा ली गई है, अब जो भी चुनाव में नतीजे होंगे उससे कुछ बदलाव नहीं होगा। ये